जब मैंने कहा कि स्वरा भास्कर को एक मुसलमान से विवाह करने पर आपने बड़े ही शांति तरीके से एक वेलकम सुर में कहा कि हाँ ये हो सकता है, हिंदुस्तान का कानून कहता है, क्या फर्क पड़ता है। और जैसे ही इस्लाम के नहीं बोला, जैसे ही सुनिए, पूरा वाक्य सुनिए, पूरा वाक्य सुनिए, पूरा वाक्य सुनिए। मैंने जैसे ही मुसलमान की लड़की गैर मुसलमान को देने की बात की, आप तो एक सूफी के विरुद्ध ही उनके ऊपर चढ़ गए। ये तो ठीक नहीं। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, मैं इस्लाम के तरीके से बता रहा हूँ कि मुस्लिम लड़की भी यदि गैर मुस्लिम आप संविधान को मानते हैं कि नहीं? आप संविधान को मानते हैं कि नहीं? मानता हूँ। तो अगर आपकी बेटी संविधान को मानकर, मतलब आपकी बेटी मेरी बहन है, मैं उसके गलत शब्दों में नहीं बोल रहा हूं, मैं बेटी की बात कर रहा हूं। अगर आपकी बेटी संविधान को मानकर गैर मुसलमान से शादी कर रही तो क्या आपत्ति है आपको? आपत्ति नहीं है सर, यहाँ पे हम लोग शरीयत के रूप से उसको अपनाएंगे नहीं। हाँ, संवैधानिक रूप से अपनाएंगे है जो निर्णय चाहे। हाँ, तो संवैधानिक रूप से, शरीयत रूप से नहीं अपनाएंगे। शरीयत लेकिन मना कर दी तो नहीं अपनाए। लेकिन आप उसको मारपीट नहीं करेंगे, उसको डांटेंगे नहीं, उसको नहीं, उसको समझाएंगे। हमारे को खाली समझाने का हुक्म दिया गया है। अच्छा, नहीं सुना उसने कहा नहीं प्यार सबसे बड़ा है, मजहब से बड़ा है। तो दूर रहिए उनसे, दूर रहिए ऐसे लोगों से जिनके कृत्य से आपके ऊपर भी असर पड़ सकता है। मतलब आप अपनी बेटी को छोड़ देंगे? इस्लाम से बाहर कर देंगे? नहीं, मैं इस्लाम से बाहर करने वाला नहीं हूँ। परिवार से बाहर करेंगे? परिवार से बाहर करेंगे? परिवार से बाहर करूंगा, अपने परिवार से। अपने कैसे पिता है आप? कैसे? कौसर जी उसको भी इस्लाम सिखाया गया। ठीक है, कौसर जी के नजर में ये कट्टरपंथ है क्या नहीं? कौसर जी देखिए, ऐसा है, यही कारण है कि जब हमारी अपनी मर्जी की बात होती है तो संविधान के नाम पर हम शाहीन बाग बना लेते हैं। हाँ, लेकिन जब हमारे किसी दूसरे व्यक्ति के, दूसरे भाई के अधिकार की बात आती है तो उसकी हम अवहेलना करने लगते हैं। यही दोहरापन दूसरे धर्मों के लोगों के बीच में मुसलमानों को गलत साबित करता है। और इन्हीं सारी चीजों से बचना चाहिए। देखिए, जो चीज हमारे लिए है वही चीज दूसरे के लिए है। और जब इंसान इस बात को समझने के लिए तैयार ना हो तो फिर उसका कोई उपाय नहीं होता। सीधी सी बात है। बता देना, शरीयत मानती है क्या? शरीयत मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही। आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। आप सिर्फ एक बात मेरे को बताते हैं, बहुत सारी बात नहीं मानता। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे कर रहा हूँ, नहीं आ रही। चलिए, तो ऑडियो खराब है, मैं क्या बताऊँ फिर। हाँ, चलिए, तेरा टेक्निकल देख ली, इनको आवाज नहीं आ रही। मैं थोड़ा अभी इन दोनों के पास चलता हूं क्योंकि आज ये सूफी और कट्टरपंथी ही आपस में ज्यादा भिड़ गए, इसलिए समय कम मिला है। तो थोड़ा आपके पास में आता हूं, आपके लिए वापस आता हूं। आप अपनी बेटी को अपने घर से बाहर निकाल रहे, आपके खून के टुकड़े को आप बाहर निकाल रहे हैं आप, और आप उस एक तरह इनको अभी थोड़ा ये बाकी लोगों का समय लिया है, थोड़े शांत बैठिए। हाँ, संदीपन जी। हाँ, अभी मैं बता रहा हूं कि मौलाना साहब ने जो अभी मौलाना हजरत अब्दुल हैदर साहब हाफिज़हुल्लाह ने जो बात कही कि सूरह तौबा आयत नंबर 23 में कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इत्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे पिताजी या तुम्हारा भाई भी अगर इस्लाम को छोड़ करके कुफ्र को इख्तियार करे, यहाँ तो बहू है, तो अगर भाई हो या पिता हो, अगर पिता और भाई इस्लाम को कबूल ना करे तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अरे छोड़िए काफिरों को, कि हुसामुल हरमैन में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि ये जो देवबंदी है ये काबिले कत्ल है। तो जी, जब ये काबिले कत्ल है और ये देवबंदी कुफ्फार है कि इनकी मस्जिद मिसले कुफ्फारे घर है। आप हुसामुल हरमैन उठा लीजिए, अल मुहन्नद अलल मुफन्नद को उठा लीजिए, या आप दुर्रे मुख्तार वगैरह की जो ये की फतावा की किताबें हैं उनको उठा लीजिए, या आप अहकामे शरीयत को उठा लीजिए। अहकामे शरीयत में कहा है कि इनका ज़बा
ये अगर 100 दफा भी अल्लाह का नाम लेकर के ज़बा करे तो भी ज़बिया हराम है। देवबंदी अगर 100 बार भी अल्लाह का नाम लेकर के गाय की बलि चढ़ाए या बकरे की बलि चढ़ाए तो वो एक बरेलवी मुसलमान उसको नहीं खा सकता। मन शक्कल कुफ्र फकद कफर, कि अगर इनके कुफ्र में भी कोई शक करे, देवबंदियों के कुफ्र में भी कोई शक करे तो वो भी काफिर है। तो हिंदुओं की लड़कियों तो छोड़ दीजिए, एक देवबंदी की लड़की को एक बरेलवी वाला अपने घर में नहीं ला सकता, एक शिया की लड़की को एक देवबंदी वाला अपने घर में नहीं ला सकता, एक अहले हदीस की लड़की को एक बरेलवी वाले अपने घर में नहीं ला सकते। ये है यहाँ पे, क्योंकि 72 में से एक जहन्नमी, एक जन्नती होगा, बाकी सब जहन्नमी होंगे। इन्ना तफर्रक़त अला सिंताईन सबईन मिल्लह, ये इन्ना तफर्रक़त अला सिंताईन सबईन मिल्लह कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हु या रसूलुल्लाह मा अना अलैहि व अस्हाबी। ये बाकी जितने भी बरेलवी अपने आप को मानते हैं कि हम ही जन्नती फिरका है और बाकी सारे के सारे जहन्नमी फिरका है। हम ही अहले सुन्नत वल जमात में से शामिल है, क्योंकि हम हुजूर के बशरियत को ना मान करके उनकी नूरानियत को मानते हैं। तो ये दूसरे के जो देवबंदी वाले बशरियत को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो खुदा को जिस्मो जिस्मानियत वाला मानते हैं। बरेलवी वाले जिस्मो जिस्मानियत से पाक मानते हैं खुदा को। बरेलवी वाले कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम को नहीं मानते, वो इसको मानते हैं कि वो अल्लाह के रसूल नूर है, नूरुम मिन नूरिल्लाह है। तो इसलिए ये आपस में एक दूसरे के यहाँ खाना पीने का भी संबंध नहीं है देवबंदी और बरेलवियों में। तो एक दूसरे के यहाँ देवबंदी और बरेलवियों में शादी नहीं हो सकती, तो मुसलमान और काफिर में कैसे शादी हो जाएगी?